Yes. मैडम सर, आज Okay. प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि है, आपने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्या? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सभी पार्टी के नेता उनका आदर करते थे और जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनको यूएन असेंबली में संबोधन करने के लिए माननीय स्टेट राजीव गांधी जी ने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने यूएन असेंबली को संबोधित किया। इस तरह की लोकतंत्र की प्रक्रिया उसमें थी। वो पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद वो एक फुल टर्म पर देश के प्रधानमंत्री रहे। आदरणीय थे, सम्मानित थे, स्पष्टवादिता थी, अच्छे वक्ता थे और हिमाचल से उनका प्रेम था। पीणी में उनका अपना घर था। वो अक्सर आकर हिमाचल की सुंदर वादियों में रहा करते थे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते थे और कविता में उनकी रुचि होती थी, अच्छे पोइट्री लिखते थे। ये सब गुण उनमें थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये हो कि लोकतंत्र में चाहे विपक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष है या अन्य दलों के नेता हैं, सबकी बात को सुनने का मादा सम पार्टी में होना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, उस टाइम की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फर्क दिखती है? वाजपेयी के दौर का जो दौर था, परिवर्तन के दौर से गुजरती रहती है। राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती है। बदलाव आते हैं, बदलाव जाते हैं, नई सोच विकसित होती है, युवाओं की सोच विकसित होती है। ये बदलाव की राजनीति हमेशा रहती है। सर, आपदाओं से काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, 100 करोड़ का आपने पैकेज अनाउंस किया है। मैंने मंडी के लिए स्पेशल 100 करोड़ रुपये का पैकेज की घोषणा की है और निश्चित रूप से उसका सबसे अधिक लाभ अगर किसी विधानसभा क्षेत्र को होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में होगा और उसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ है। और हम चाहते हैं कि जिन परिवारों के घर उजड़ गए हैं उन घरों को बसाया जाए। और मैंने ये भी कहा है कि अगर कोई रिश्तेदार अपनी जगह अपने किसी रिश्तेदार को या दोस्त को 5 बिश्वा या 10 बिश्वा देगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन की फीस उन लोगों के लिए भी माफ़ कर दी गई है ताकि जो आपदा में प्रभावित परिवार है वो उन जगहों पर बसना नहीं चाहते, क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ डिजास्टर हुआ है, जिस प्रकार का संकट उन परिवारों पर आया, तो एक भय का वातावरण है। और दूसरा मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार हमें अधिकार दे ताकि हम 1 बीघा जगह पर उन आपदा प्रभावित परिवारों को बसा सकें जो फॉरेस्ट लैंड है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो 68% जो भाग है वन भूमि है। वन भूमि के रूप में 32% हिमाचल प्रदेश की जनता के पास बच जाता है। तो फॉरेस्ट में अगर हमें थोड़ा सा भी कानून में ढील देगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपदा प्रभावित परिवारों को फॉरेस्ट में जहाँ उन्हें अच्छी जगह लगेगी हम उन्हें 1 बीघा जगह उपलब्ध करवा देंगे। ये अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है और मुझे खुशी है कि माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में ये लोग गए थे, पूरी विधानसभा के सदस्य गए थे, चारों सदस्य गए थे, जबकि 2023-24 में आपदा पर ये प्रस्ताव लेकर आए थे और प्रस्ताव पर 3 दिन चर्चा भी की थी और हम सब लोगों के लिए हित के लिए होता है। तो शिफ्ट किया है नेर चौक से कॉलेज, उसके ऊपर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, आपदा से भी नुकसान कितना हुआ, क्योंकि आपदा कंटिन्यू है अभी प्रदेश के? देखो, आपदा अभी देखिए, मैंने दिल्ली में भी बात की और केंद्रीय गृह मंत्री जी को जो मैंने आज से 1 महीना पहले जब उनसे मिला था, मैंने उनसे कहा कि ये क्लाउड बस्टिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। आप देखना कि थोड़े समय बाद उत्तराखंड में भी होगा, हिमालय रीजन में होगा। मुझे नहीं पता था, उसके बाद उत्तराखंड में हुआ और पिछले दिनों किश्तवाड़ में हुआ। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने एक टीम साइंटिस्ट की भेजी, जिसमें IIT रुड़की के लोग थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इन सबको भेजकर उन्होंने एक स्टडी किया है और खुशी इस बात की इस दिशा में उन्होंने सोचना शुरू किया और मेरे सामने ही उन्होंने अपने होम सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि इसको आप करिए।
ये एक अच्छी बात है। मैंने पूछना तो